कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है, और जो कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, जाने अनजाने, बल्कि जाने भी हटाना पड़ेगा, अनजाने में, जानबूझ करके तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप काम होता है, तो उसको कैसे प्रोग्राम किया जाए, वो करवाने के लिए जो हम करवाना चाहते हैं। डोंट अज्यूम कि इसका मेरे पास में आंसर है। आई डोंट नो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आई डोंट नो कि कॉन्शियस माइंड क्या है। आप भी अपने आप को ये बोलो आई डोंट नो, क्योंकि अगर आप में से कोई बोलता है आई नो व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज, तो फंस गए। नो का मतलब क्या, कहीं से कुछ पढ़ लिया, किसी से कुछ सुन लिया, जिसको पढ़ा, जिसको सुना, क्या उसने भी तो ये हो सकता है ना, हो क्या सकता है, 99% केसेस में यही होता है, उसने कहीं और से पढ़ा, उसने कहीं और से पढ़ा। कैसे देखेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, यानी जो मैं बोलता चला जाऊंगा अपने आप से कनेक्ट करते चले जाना। जो पढ़ा है उससे नहीं, जो अंदर मेमोरी फीडेड है उससे नहीं, नॉलेज से नहीं, एक्चुअल में देखो। एक्चुअल में सुनने का मतलब क्या, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्सन हु इज टॉकिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन कि क्या बात कही जा रही है। उस बात को भी नहीं पकड़ा, फटाफट से देखा कि वो बात किस तरफ इशारा कर रही है, जहां इशारा कर रही है वहां पे देख ली। तो मेमोरी के थ्रू ना देखने का मतलब क्या, आपने फटाफट से इस उंगली को भी नहीं देखा। आप बंदों को जज नहीं कर रहे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी पर्सन, यू आर इंटरेस्टेड इन कि क्या बात कही जा रही है, लेट मी सी दैट। तो जैसे मैंने कहा वहां पर है, आप इमीडिएटली वहां पर पलटे, आपने देखा अरे वहां पर तो कोई चांद नहीं है, तो बकवास कर रहा है। कोई भी हो, ये किसी भी लेवल पे बकवास कर रहा है, मुझे नहीं मानना ऐसी फालतू की बातें। इधर से इसने कहा तो आपने क्या कहा, देखता हूं, और आपने देखो अरे यार ये बंदा सही कह रहा है, समझे? इसका मतलब है एज इट इज देख लेना। अब किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है यहां पर, अब किसी मेमोरी की जरूरत नहीं है, नहीं तो वर्ड्स में उलझ करके रह जाओगे। इस किताब में ये लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो इन चीजों को? नहीं, रिलीजन में जो क्लैशेस होते हैं उसकी जड़ यही नहीं है। इस किताब में ये लिखा हुआ है, किताब किस तरफ इशारा कर रही हो तो किसी को पता ही नहीं है। इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में ये लिखा हुआ है, लड़ो मरो कटो आपस में। और जो लड़ रहे हैं उनको भी नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या की जा रही है उन किताबों में। हो सकता है दोनों किताबें, ध्यान से समझना, हो सकता है दोनों क्या, रिलीजन्स की जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें एक ही तरफ इशारा कर रही हो यहां पर। अब देखने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। कितनी चीजें ऐसी हैं आपकी बॉडी के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे, जो आप खुद करते हो। जैसे ये मैंने खुद किया, ये हाथ खुद किया, कब किया, अभी किया, लेकिन अभी 5 मिनट पहले ये मैं खुद नहीं कर रहा था, ये हो रहा था। आपसे बात करते करते मेरा ध्यान इन हाथों की तरफ गया और मैंने ऐसे किया। इससे पहले क्या मेरा ध्यान हाथों की तरफ था या जो मैं बोल रहा था उसकी तरफ था? गए, मेरा ध्यान यहां पर नहीं था, ये तो अपने आप हो रहा था। ये कहां से हो रहा था? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये कहां से हो रहा है? कॉन्शियस माइंड। डाइजेशन आप कॉन्शियसली करते हो, 99.99% जो भी कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के लेवल पे, वो सब किस लेवल पे हो? सबकॉन्शियस। अभी एट दिस मोमेंट कितनी प्रोसेसेस चल रही है आपकी बॉडी में, कितना कुछ हो रहा है आपके ब्रेन के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे। एक एक्सचेंज चल रहा है, हवा का एक्सचेंज हो रहा है, पानी का एक्सचेंज हो रहा है, सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है। इस यूनिवर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन चल रहा है आपकी बॉडी का और जो भी कुछ आसपास पे है उसका, और ये सब अपने आप हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? आप कॉन्शियसली एक काम करना चाहते हो, बट सबकॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा है। ब्रेन के लेवल पे क्या हो रहा है, जैसे ही वो काम करते हो तो इरिटेशन होती है। अब अगर यही काम जिंदगी भर करते रहे तो यहां पे सक्सेस मिलेगी। बट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो कॉन्शियसली जिसको करते ही एट अ सबकॉन्शियस लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं उसके पूरा होने के बारे में आप सोचते हो तब क्या हो रहा है, और उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसके बारे में जब आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है। दोनों में फर्क है या नहीं है? हम बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसमें कैसी फीलिंग हो रही है, अगर उसको आप कंट्रोल कर सको, उसको आप चेंज कर सको, तो आप जीत गए। क्योंकि जैसे ही आप कुछ भी नया करोगे तो सबकॉन्शियस लेवल पे क्या होता है, मतलब जैसे ही कुछ नया करोगे, गिटार बजाना सीखोगे, क्या होगा? हाथ में मजा आएगा, दर्द होएगा, हाँ, लेकिन आप क्यों बजा रहे हो गिटार? अरे बजा कर स्टड बन जाऊंगा, ये दिस इज व्हाट यू वांट, ये आपकी सोच है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? जैसे आपने बजाना शुरू किया, ये तो बड़ा बोरिंग है, 10 दिन हो गए कुछ होता रहा नहीं है,
तो आपको बुरा फील हो रहा है। इसी वजह से 90% से ज्यादा लोग एक काम को करना छोड़ देते हैं कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर। 90% से ज्यादा लोग सिर्फ हार्डली 10-15% आगे बढ़ते हैं कुछ भी नया करने में। तो करना क्या है, अगर उस टाइम पे आपको फिजिकली दर्द हो रहा है लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपका साथ दे एफर्टलेसली, नॉट विद लॉट ऑफ एफर्ट, नॉट विद लॉट ऑफ विल पावर, क्योंकि विल पावर बहुत बार ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस के आगे हार जाती है। एग्जांपल देखना है कैसे। देखो, आपकी विल पावर है कि अगले 1 मिनट तक आपको सांस नहीं लेनी है, करो कंट्रोल। देखो आपका सबकॉन्शियस जीतता है या कॉन्शियस जीतता है। तो समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? चैलेंज क्या है कि अगर तो कोई आप काम कर रहे हो जिसको करने में आपको अच्छा फील हो रहा है अभी इमीडिएटली, और वो आपके जो भी आपके थॉट्स है उससे भी कनेक्ट हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है। बिकॉज उसमें क्या है, आपकी पूरी बॉडी, ब्रेन, केमिकल्स वो सब इन्वॉल्व है। और जो कह रहा है नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो, वो क्या है, सिर्फ बातें ही है। आपकी बॉडी आपका साथ थोड़ी दे रही है। ऑब्जेक्टिव्स कभी भी बहुत बड़े मत सेट करो। यानी आपने जाकर के उनसे पूछा जो आपको सिखा रहे हैं कि इसमें 1 साल बाद क्या होगा, उसको छोड़ दो। आप ये बताओ कि अगले 1 हफ्ते बाद मैं किस लेवल पे होऊंगा, कि अभी मेरे को और कुछ नहीं पता, पहला राउंड तो करूं, फिर उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बीच में आ जाता है। कॉन्शियसली आपको बस यहीं तक तो करना है। जब पहला राउंड आप कर लोगे तो फिर क्या होगा, करके मजा आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। तो फिर अब आपको कॉन्शियस को बीच में लाने की जरूरत है। सबकॉन्शियस अपने आप ही अंदर से वापस से क्रेव करेगा उस फीलिंग के लिए। अब वो फीलिंग कैसे मिलेगी, बार बार आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करते रहो, वो फीलिंग मिलेगी क्या? सेकंड राउंड को क्लियर करके, सेकंड को कर लिया, बार बार आप सेकंड राउंड को करते रहोगे, वो फीलिंग मिलेगी नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे जाना पड़ेगा। यानी आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है, आप छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा गोल सेट नहीं है, और बजाने में आपको मजा आने लग गया, आपको सीखने में मजा आने लग गया। आपको ये हो गया कि अच्छा मैं 1 हफ्ते में यहां पर गया हूं, अगले हफ्ते में मैं कहां पहुंच सकता हूं, वहां पहुंच गए, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। और ऐसे बंदे जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उनको मजा इसमें नहीं आ रहा है कि जो उनको मिल रहा है, उनका डर ये नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, उनको मजा किसमें आ रहा है, वो कर रहे हैं उसमें आ रहा है। इनको कैसे रोकोगे? क्योंकि ऐसे बंदों को रोकने का मतलब सिर्फ उनको रोकना नहीं, उनके सबकॉन्शियस को रोकना। जिसने भी कुछ भी बड़ा किया है किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है, ये दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी जो वो सोच रहा है और जो वो फील कर रहा है वो मिल चुका है, उसकी फीलिंग्स और उसके थॉट्स मिल गए हैं, दोनों में फर्क खत्म हो गया है। तो अगर इस फर्क को आप खत्म कर पाओ, ये जो बात मैंने कही और इसकी डेप्थ देख पाओ, यानी थॉट्स और फीलिंग्स पूरी तरह से अलाइंड हो जाए, साथ मिलकर के काम करे, तो फिर अब आपको कोई एफर्ट करने की किसी भी तरह की जरूरत ही नहीं है। यू विल बी एब्सोल्युटली एट ईज। यानी बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप आगे लाइफ में बढ़ते चले जाओगे।